एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा है कि आपने बताया धम्मपद में गौतम बुद्ध ने या बुद्धिज़्म जैनिज़्म हमें यहाँ तक ले जाता है जहाँ वो कहते हैं कि एम्प्टी योर माइंड। उसके बाद बस नंदी वाली स्टेज है, सिर्फ बैठ के वेट करना है और जिस दिन परमात्मा आएगा उस दिन वो ले जाएगा। अभी यहाँ पे मुझसे सवाल ये किया गया कि अच्छा तब तक तो कम से कम कृत्य करना है, ध्यान साधन उस स्टेज तक पहुँचने के लिए तो कम से कम वहाँ तक जाने के लिए तो करने ही करने हैं। तो ये सवाल मेरे से किया। अगर मैं सच बताऊं, फिर वही बात मैं कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जैसे बुद्ध ने क्या बताया कि आप श्वास पे ध्यान दो। अगर कभी आपने ये ब्रीदिंग मेडिटेशन किया हो या श्वास पे ध्यान करना शुरू किया हो, सबसे पहले क्या चीज़ घटती है? सबसे पहले आपकी श्वास गड़बड़ा जाएगी। समझ रहे हैं कि मतलब वो कहीं ऊपर हो जाएगी, कहीं नीचे हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो मतलब कंट्रोल में नहीं रह जाता है, हिसाब गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। वैसे अनकॉन्शियसली चलेगी तो नॉर्मली चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान श्वास की तरफ जाता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जिसने भी ध्यान किया होगा श्वास वाला, उसने ये अनुभव ज़रूर किया होगा कि श्वास पे ध्यान करते ही बैलेंस गड़बड़ा जाता है। और जब तक श्वास पे ध्यान नहीं होता है तब तक सब कुछ सही चलता है। ऐसा क्यों होता होगा? श्वास पे ध्यान करने के लिए बुद्ध ने आपको इसलिए कहा ताकि आपको ये दिखाई पड़े कि आप अपनी श्वास स्वयं नहीं ले रहे हैं। जो आपके भीतर में जीवन चल रहा है वो जीवन आप नहीं चला रहे हैं, वो जीवन अपने आप चल रहा है। और जैसे ही आप इंटरफेयर करते हैं चीज़ें गड़बड़ होना चालू हो जाती हैं। अब ये बात मैं बता दूंगा तो एज अ थ्योरी तो आपको समझ में आएगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को करके नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। तो जब आप श्वास पे ध्यान करने लगते हो तो पहली चीज़ तो ये होती है कि श्वास गड़बड़ा जाती है। फिर जब आप रोज़ में बैठ के एक लिविंग प्रोसेस अपने अंदर चलता देखते हो, धीरे धीरे वो जो करता है आपका श्वास पर से छूटने लगता है। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कर्ता विसर्जित होना शुरू होगा। धीरे धीरे श्वास अपने नेचुरल फ्लो में आने लगेगी और धीरे 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 आप कर्ता से दृष्टा की ओर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब आप रोज़ वही करेंगे कि सिर्फ श्वास को देखना है, सिर्फ श्वास को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, तो जो आप लेने की सांस कोशिश कर रहे थे वो धीरे धीरे चीज़ उस पे से पकड़ छूटने लगेगी और धीरे धीरे आप श्वास को देखने के आदी हो जाओगे। जिस दिन ये बात सहज हो जाएगी, नेचुरल रूप से घटने लगेगी, उस दिन आपको पहली बार अपने भीतर के दृष्टा का अनुभव होगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है इसमें आप कर्ता नहीं हो, और कहीं भी अगर आप कर्ता बनते हो, ये बात सिर्फ और सिर्फ श्वास तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट कि आप इसे करके देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर ही होती है, ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ये चीज़ घटती है। ज़िंदगी ऑटोमेटिक चलती है। मूजी कहते हैं
लाइफ टेक्स केयर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। जीवन अपना चाल चलन ना खुद ही संभाल लेता है। जब आप अपना कर्ता उसमें घुसेड़ते हैं तब चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं। तो अगर आप इन डेप्थ देखें कि जो मैंने बात समझाई आपको, जब हम लोग पिजन सुपरस्टिशन के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने समझाई कि बुद्धिज़्म आपको एम्प्टी और माइंड तक की स्टेज तक ले जाता है और वहाँ जाके फिर भगवान ही सब कुछ कर रहा है। तो मुझसे सवाल पूछ दिया गया कि वहाँ तक जाने के लिए तो साधन करने पड़ रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए तो कोई मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पे तो करता है ना। वहाँ पे कोई करता नहीं है, वो आपको दिखता तो कहीं है ही नहीं, वो आपको दिखा रहे हैं कि एक सेकंड भी अगर आप श्वास पे ध्यान करने की कोशिश करते हो आपका कर्ता गड़बड़ा जाता है। और आप बार बार श्वास पे से ध्यान आप करने बैठो तो एक आध श्वास पे ध्यान कर पाओगे, फिर दिमाग कहीं और ले जाएगा आपको, दूर कहीं अनंत में चला जाएगा। फिर याद आएगा आपको, अरे नहीं नहीं श्वास पे ध्यान करना था। सोचिए अगर एक्चुअली आप करता होते तो आप मर जाते। 4-5 सेकंड भी ध्यान आप अपनी श्वास पे अपने अकॉर्डिंग आप अपनी सांस नहीं चला पा रहे हैं, क्या आप परमात्मा और मोक्ष की बात करते हैं। अगर आपसे यही कहा जा रहा है कि श्वास, मान लीजिए आपके ही हाथ में ये दे दी जाए बागडोर कि ठीक है अच्छा तुम कहते हो करता है, जाओ अपनी सांस अपने आप चला लेना, कितनी देर जिंदा रह लोगे आप? 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। 5-10 सेकंड में ही दिमाग कहीं और चला जाएगा और आप सांस लेना ही भूल जाएंगे और आप ख़त्म हो जाएंगे। वो तो बलिहारी उस ऊपर वाले की, जो भी संसार चला रहा है, जो आपकी श्वास भी चला रहा है। वरना अगर आपकी सांस ना चले तो ये अर्ता करता सब धरा का धरा रह जाएगा। तो बुद्धिज़्म सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये दिखाना चाह रहा है इन सारे तरीकों से। विपश्यना क्या है? अपने हाथों को देखो, अपने पैरों को देखो, अपने शरीर की हर जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उन्हें देखो। हर एक सेकंड में एक पल्स को नोटिस करो, अपनी हार्ट बीट को नोटिस करो। वो ये दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, दिस इज़ ऑल हैपनिंग। अब इसमें कहाँ करता है? आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो ना तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइफ में आप कुछ नहीं। यही कृष्ण मूर्ति कहते रहे। कृष्ण मूर्ति एक बुद्ध का, भगवान बुद्ध का डेवलप्ड वर्जन है। मतलब ऐसा नहीं मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कहने का मतलब वो लैंग्वेज नए ज़माने की कर दी उन्होंने, बस 2500 साल में बहुत बदलाव हुआ होगा। अब ओशो आए, ओशो का सोचिए 5 मिनट 6 मिनट तो उनने फक के ऊपर बोला है खाली, उस ज़माने में जब वो आए थे कि फक इज़ द, किसी ने बोल दिया कि आप तो इतना इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं फक, तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड तो मुझे बहुत प्यारा है और आई थिंक इट्स द मोस्ट वर्सेटाइल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर वो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और पॉजिटिव और पैसिव सारे यूसेज फक के बोलते हैं। 5 मिनट पूरा इसी के ऊपर उन्होंने बोला है। ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो लैंग्वेज को ज़माने के साथ परमात्मा चेंज करता है, बदलता है। वो आज वही पाली भाषा में अगर यहाँ बोलने लगते कृष्णमूर्ति तो किसी को नहीं समझ में आता है। सदगुरु शिट और शिवा को कंपेयर कर देते हैं, बताइए। मतलब नॉट लिटरली, ऑब्वियसली ही नोज ही कैन से एनीथिंग ही वांट बिकॉज ही नोज। वो खुद से अपने मुंह से नहीं बोलते हैं बट ही इज़ गोइंग टू बी शून्य और ही इज़ ऑलरेडी नॉट देयर। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है उनके पास, कुछ ही समय में वो चले जाएंगे। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। लैंग्वेज हैज़ टू बी चेंज्ड एज़ पर आज के ज़माने। सिंपल भाषा में ना चीज़ें समझ में आती हैं। अब वही बात मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बोलने लगूँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और ये उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा और ये वो, कहाँ किसको समझ में आने वाली है ये भाषा। तो ऐसी भाषा में बात करें ना जो मैं बोलूँ और आप समझें।
सारी भाषाएं, है ना, एकदम कूल, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। मेन बात, वो बात आपके अंदर पहुंच जाए। कृष्णमूर्ति ने इसीलिए बोला कि कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, क्योंकि जहाँ आप मेथड की बात करोगे ना, आप उसमें कर्ता घुसेड़ दोगे, क्योंकि प्रोसेस करेगा कौन, मेथड फॉलो कौन करेगा, वही कर्ता तो करेगा। तो वो कर्ता जो है ही नहीं, वो क्या मेथड करेगा, और जो भी करेगा वो गलत ही करेगा। तो बुद्धिज़्म जो पूरा एम्प्टी और माइंड तक ले जाने का वो बता रहा है कि श्वास को देखो, अरे शारीरिक सेंसेशंस को देखो, ये देखो, वो देखो, फलाना करो, ये करो, वो करो, इसमें आपको मालूम पड़ रहा है मेथड, बट देयर इज़ नो मेथड। और वही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी, इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद इन 1 सेकेंड, विद इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड भी बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया, वो तो देखा और हो गया ऐसा। इसीलिए दृष्टा और कर्ता दो अलग अलग नाम दिए गए। देखना कृत्य नहीं माना जाता है, कुछ करना, योर एक्शन। सीइंग इज नॉट, वॉचिंग इज नॉट, विटनेसिंग इज नॉट, बीइंग अवेयर इज नॉट डूइंग। डूइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज, ये सब एक हैं और डूइंग अलग है। तो जो एक्शन हो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। एक्शन होना तो दूर, आप एक्शन तो बाद में करते हैं, एक्शन के बारे में आप प्लानिंग पहले बनाने लगते हैं, यही तो आपका काम है। वही तो मैंने कहा, अगर 5 मिनट के लिए आपको कह दिया जाए कि ठीक है जाओ अपने कर्ता बन जाओ, तो 5 मिनट आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। 4-5 सेकंड में ही गेम ओवर हो जाएगा। आप श्वास पे ध्यान करके देख लेना, जितनी देर में आपका मन विचारों में आप श्वास ले पाओ अपनी मर्जी से, और फिर उसके बाद आपका दिमाग इधर उधर कहीं आपको ले जाएगा, तब समझ लेना बस वही लाइफ टाइम था आपका। और आप चाहते हो कि आपका मोक्ष हो जाए। मोक्ष होने के बाद यू विल बिकम टाइमलेस, लिमिटलेस, विच वी कॉल गॉड, जो सारे अनंत ब्रह्मांडों को संभाल रहा है, आप वो बन जाते हैं। ऐसे ही किसी ने कहा होगा अहम ब्रह्मास्मि, या अनल हक, या सन ऑफ गॉड, गॉड लिव्स इन ऑल ऑफ अस। ये सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको अनुभव, ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे दे दी जाए। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन। हालांकि ये शायद स्पाइडरमैन की कोट नहीं, ये भी शायद कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर का कोट है। आई एम नॉट श्योर किसका है, इंटरनेट पे ढूंढना आप लोग मिलेगा। मैंने तो स्पाइडरमैन में ही सुना था। तो एनीवेज, अभी आप उस लायक नहीं हो, आपका कर्ता जिंदा है। जब आप इस लायक हो जाओ कि आप इंटरफेयर ना करो नेचर में, जो जैसे चल रहा है उसके साथ फ्लो होना सीख लो। दुख तो दुख, सुख तो सुख, आप चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करो। होता कुछ नहीं, बदल आप कुछ नहीं पाओगे। खाली मूली उसके बारे में टेंशन लेके आप ही परेशान होगे, आप ही फ्रस्ट्रेट होगे। जो जीवन यहाँ सुख में बीत सकता था, वो जीवन और दुख से बीतेगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट जस्ट थिंकिंग अबाउट कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मतलब सीरियसली, जिसने पूरी दुनिया का प्लान बना रखा है, आप उसे अपना प्लान बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। भगवान अगर मेरे साथ ऐसा किया होता ना तो मैं ये करके दिखाता। मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, अगर भगवान ने ऐसा किया होता तो मैं दिखाता। ऐसा करना चाहिए था भगवान को। अरे ऐसा हुआ नहीं, अरे ऐसा होना चाहिए था मेरी लाइफ में। वो दुष्ट हैं, उन्हें सज़ा नहीं दे रहा भगवान, उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। मतलब आप भगवान के वो बन गए हैं, और नाउ यू आर टेलिंग भगवान व्हाट टू डू। तो ऐसा नहीं होता है। पहले ये कर्ता जब आपका पूर्णतः गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, आपको ये दिख जाए कि कर्ता इज़ यूजलेस, दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ क्रिएटिंग इश्यूज इन माई लाइफ। लाइफ अपने आप ही चल रही है। आपका सिर्फ एक वहम है कि आप कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पे आदमी अपने दिमाग की बातें ले आता है, वही कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता है। उससे परे तो गया ही नहीं है, तो उससे परे सोच कैसे पाएगा। गलत इंसान भी नहीं है। हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग यही सोचेंगे अच्छा ठीक है फिर तो मैं सब्जी लेने नहीं जाऊँगा, बीवी कहेगी मैं तो खाना नहीं बनाऊँगी, फिर जब सब भगवान ही कर रहा है तो बना ले खाना, है ना। ये कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू की सोच है, ये मन की सोच है, वो इंडिविजुअल के थ्रू सोच रहा है।
अब ऑब्वियसली हमारा दिमाग ही इंडिविजुअल वाला है, तो हम इंडिविजुअल के थ्रू ही सोचेंगे। इसीलिए ये चीज़ें आपको, ये छोटी-मोटी प्रैक्टिसेज़ और छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट, ऑब्ज़र्व द ऑब्ज़र्वर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। ऑब्ज़र्वर कौन? ये कर्ता, जो आपने ओवर द टाइम पीरियड इकट्ठा किया है। दुःख लेके, सुख लेके, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये वो करके जो आपने एक एक्सपीरियंस का पुलिंदा अपने अंदर इकट्ठा किया है, दिस इज़ व्हाट इज़ कर्ता। तो इसको ही ऑब्ज़र्व करना है आपको, ऑब्ज़र्व द ऑब्ज़र्वर। वहाँ वो बता रहे हैं बुद्धा की श्वास को ऑब्ज़र्व करो। ओशो कह रहे हैं साक्षी भाव रखो। कोई बता रहा है मंत्र जाप करो, तो मंत्र में इतना इस तरीके से डूब जाओ कि वो सिर्फ मंत्र ही रह जाए, एक कंटिन्यूअस फ्लो आपको आ जाए। मंत्र करते करते आपको दिखेगा इट इज़ अ हैपनिंग। वो जब इन डेप्थ आप उतरने लगोगे, मंत्र गायब हो जाता है। कहते हैं पहले जप होता है, फिर अजप हो जाता है, अजपा, जिसे लोगों ने नाम दे दिया। फिर वो भीतर से होने लगता है। स्वामी राम के जीवन की एक बात है। स्वामी राम बहुत फेमस हुए, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो एक बार लेटे हुए थे, उनके कोई मित्र उनके साथ थे, और वो देख रहे थे राम राम की आवाज़ आ रही थी। वो जनरली राम राम का जप किया करते थे। तो वो देख रहे थे राम राम की आवाज़ आ रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही। वो दिया लेके ढूंढने लगे। झोपड़ी से बाहर निकल के देखा तो बाहर आवाज़ नहीं आ रही, झोपड़ी के अंदर आवाज़ आ रही। तो बोले कौन राम राम बोल रहा है। उन्होंने स्वामी जी के चेहरे की तरफ किया तो देखा उनका मुंह चल ही नहीं रहा है, वो तो आराम से बेहोश सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। फिर उन्होंने ध्यान से कान लगाया तो उनकी बॉडी में से राम राम की आवाज़ आ रही थी। अब आज की डेट में तो सुनने में गप लगेगी, एक झूठ लगेगा, बट एक सेकंड के लिए अगर सोचिए, अगर दिस इज़ अ रियलिटी एंड दिस कुड बी अ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, हमारा बॉडी इस तरीके से बिहेव कर सकता है दैट वी कैन नॉट इमेजिन। बट प्रॉब्लम वही है ना, ये कर्ता के एंगल से सोचते हैं हम लोग, इंडिविजुअल के एंगल से सोचते हैं। हमारे साथ नहीं हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी आपने सोचा कि कोई एक जीसस जैसा आदमी आता है जो कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसे कुछ अनुभव हुए हैं, उसके कारण वो बता रहा है अरे हम ही लोग भगवान हैं भाई, गॉड लिव्स इन ऑल ऑफ अस, ही इज़ इन मी, आई एम गॉड। और हम लोग पता नहीं उससे क्यों चिढ़ने लगते हैं, इस कदर चिढ़ने लगते हैं कि उसे लटका देते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि भगवान सब में है, हर धर्म ग्रंथ की किताब में ये लिखा हुआ है कि भगवान सब में होता है, और मतलब कुरान को छोड़ के भगवान सब में होता है, और हम लोग उसे अपने अंदर पा सकते हैं, और यही गॉड की परिभाषा है, यही भगवान की परिभाषा है, आम ब्रह्मास्मि। और सूफ़ी संत हालांकि इस्लाम में भी हुए जिन्होंने अनल हक का उद्घोष किया, अनल हक के बारे में बताया, बट आई एम नॉट श्योर कि कुरान में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि उनके यहाँ तो अगर कोई रसूल या अल्लाह को बोलता है तो वो गर्दन काट देते हैं। और यही किया उन्होंने, मंसूर के साथ किया और बहुत लोगों के साथ ऐसा किया। बट एनीवेज द थिंग इज़ कि ऐसा क्यों है कि हम लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो इंडिविजुअल, वो कर्ता हमारा बीच में आ जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा नहीं घटा है देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो ऐसा हो ही कैसे सकता है। ऐसा नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है। वो चाहे सच भी बोल रहा हो, लेकिन हम लोग उससे चिढ़ने लगेंगे। हमारा वो ईगो सेल्फ, इस घटिया प्रजाति के लोग हैं हम लोग। वी आर नॉट इवन ह्यूमन। और आप सोच रहे हो कि ये कर्ता डिलीट होके मोक्ष हो जाए एंड देन यू बिकम गॉड। पहले इंसान बन जाओ, फिर भगवान बनने की बात करना। अभी तो तुम जानवर हो। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, वो ज़िंदगी है आपकी, कि जहाँ आपने लड़की देखी उसके पीछे चल दिए। कभी आपने देखा एक मॉल वॉल में जाएं और एक बार ना सिर्फ कोने पर खड़े होके ये देखें व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग ओवर देयर। लड़के लड़कियां सज सज के आ रहे हैं इतना ज़्यादा कि नो आइडिया व्हाट दे वांट, व्हाई दे वांट, एंड व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप सोचो, आप रोड पे निकलते हो, सच संवर के निकलते हो। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट आप अपने भीतर सोचो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई डू यू गेट रेडी। लड़कियाँ इतना ज़्यादा मेकअप क्यों करती हैं। हम फ़ोटो खींचते हैं, आज की डेट में मोबाइल्स में फ़िल्टर आ रहे हैं, नो बडी वॉन्ट टू सी देयर रियल फेस। हम स्वयं को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमारी ओरिजिनल शक्ल है, हम उसे ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, एंड देन वी वांट कि दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट करें। फर्स्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस तो जारी हो। नकली फ़ोटो, नकली चेहरे, अभद्र कपड़े, समहाउ वी वांट द अटेंशन ऑफ अदर्स। लड़के लड़कियां दोनों, दूसरों की अटेंशन मिले कैसे भी। क्यों? क्योंकि हम ध्यान के भूखे हैं, ध्यान के। आप अपने अंदर ध्यान को पैदा कर लो, कभी किसी दूसरे के ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि हम अपने भीतर ध्यान, मेहनत करनी पड़ेगी ना, सालों साल लगाने पड़ेंगे, सैकड़ों कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी पता नहीं कुछ उपलब्ध हो कि ना हो, कोई गारंटी नहीं। दिस इज़ द इशू। कोशिश करो ध्यान अपने अंदर उपजाओ। दूसरों का ध्यान पाके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला और ना कभी कुछ मिलेगा। अपने कर्ता को मिटाओ, और बुद्धिज़्म कहीं कर्ता की बात नहीं करता है। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गई, कर्ता की बात नहीं करता है। तो खैर, ज़िंदगी को मज़े में जियो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। व्हेन यू विल लिव योर लाइफ देन यू विल सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अभी तो ज़िंदगी जी कहाँ रहे हो, होड़ में भाग रहे हो, दूसरों से आगे निकलना है, ज़िंदगी को विकृत कर लिया है। तो ऐसा मत करो, ज़िंदगी को इतना विकृत मत, इतना ज़्यादा ज़िंदगी को विकृत मत करो, और जियो लाइफ को। जब तुम जीने लगोगे तब तुम्हें दिखेगा कि लाइफ एक होल प्रोसेस है, इसमें कोई करता नहीं है, सिर्फ होना है। इट इज़ अ हैपनिंग। लाइफ इज़ अ हैपनिंग। वाई? नोबडी नोज। कब शुरू हुई, कब ख़त्म होगी, नोबडी नोज। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यही इसकी खूबसूरती है। इसमें जियो, इंजॉय द लाइफ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, लेकिन जागे रहना। अपने भीतर ध्यान को जगाओ। दूसरों का ध्यान पाने के लिए मशक्क़त मत करो, बहुत लंबा माया जाल है, फंस के रह जाओगे। और जिस सुख की तलाश में हो वो सुख कभी भी नहीं पा पाओगे। वो सुख अगर कभी मिलेगा तो स्वयं के भीतर ध्यान को जगाने से मिलेगा। चलो अब अपना ध्यान रखो, फिर आगे बात की जाएगी कभी।